आंधी में भी तूफान में भी कोने पर कहीं पर छोटा सा हल्का सा दिया जलता रह सकता है, अपनी हिम्मत से, अपने जज्बे से, अपने समर्पित भाव से। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा पहली बार हुआ कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन समाप्त हुआ और हमने क्वेश्चन को रिव्यू नहीं किया, ना ही कट ऑफ पे बात किया और ना ही उसके बाद हमारे एपिसोड्स आए। उसके दो बड़े कारण थे, एक तो हमें डेंगू हो गया था तो 10-12 दिन उसमें निकल गया, और दूसरा इस बार का एग्जामिनेशन भी ऐसा हुआ जो हिम्मत तोड़ने वाला था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अच्छा भी गया होगा डेफिनेटली, जो साल भर पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स 3, 4, 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम वैसे छात्रों के बारे में भी बात करते हैं जिनके पास समय का अभाव होता है, या तो वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, या किसी कारणवश हमारी छात्राएं भी जिनके पास अधिक समय नहीं होता और कई बार 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 2 महीने पहले तैयारियों में लगती हैं या तैयारियों में लगते हैं। और हमारे बीपीएससी के नए चेयरमैन अब थोड़ा सा नए मूड में हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि यूपीएससी लेवल आ रहा बीपीएससी में। क्या यूपीएससी लेवल आ जाने से हमें एसपी बना दिया जाएगा, हमें डीएम बनाया जाएगा, या हमें कमिश्नर बनाया जाएगा? आप यूपीएससी लेवल दीजिए या जिस भी लेवल का दीजिए, हमें आप बनाइएगा वही सीईओ, वही पीडीओ, वही रजिस्ट्रार, वही कोऑपरेटिव में भेजिएगा। आप हमें डीएम एसपी बनाने वाले नहीं है। तो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चंस वो भी तब जब नए चेयरमैन साहब जो अभी आए हैं, इनके जाते ही माहौल फिर से बदलेगा। तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी लेवल का सेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, आप हर साल दीजिए यूपीएससी लेवल का, लेकिन वैसा पद भी दीजिए। केवल क्वेश्चन टफ कर देने से स्टूडेंट्स को उस स्तर का लाभ तो नहीं मिल रहा। यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस बनाने के बाद हम डीएमएसपी बनते हैं, जबकि बीपीएससी में अगर आप यूपीएससी लेवल करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट मोमेंट में तैयारी करते हैं, समय के अभाव के कारण उनकी हकमारी होती है। हम कहना चाहेंगे, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि वो समय चला गया जब क्रॉन, लुसेंट या घटना चक्र या इस तरह के गाइड बुक्स समाप्त हो गए। ये गाइड बुक्स सदैव रहेंगे, हर एग्जामिनेशन में इनकी भूमिका है। हम इनके प्रवर्तक नहीं हैं, हम इनका प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बुक्स बहुत अच्छे से कंपाइल्ड किए गए हैं और फैक्ट्स की इनके अंदर भरमार है, तो इनका रेलेवेंस सदैव रहेगा। और हम तो चूंकि ऐसे बुक्स के साथ कई बार लेकर चलते हैं, दूसरे बुक्स भी होते हैं, हम अभी भी इनके क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे। पढ़ने का तरीका होना चाहिए। लास्ट मोमेंट हम सदैव 10 दिन का कोर्स चलाते हैं। पढ़ते आप ही हैं, मेहनत आप ही करते हैं। कई बार समय का अभाव होने से हम कहते हैं कि 10 दिन हमारा कोर्स कर लीजिए। इन 10 दिनों में 50 से अधिक क्वेश्चंस आए, 50 से अधिक क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारा ये वीडियो छोटा सा क्लिप देख लीजिए, जो हमने कहा था कि हम 10 दिन का कोर्स चला रहे हैं और इससे 50 से 60 क्वेश्चंस आएंगे। तब ये नहीं पता था कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन सेट हो रहा है। हमने कहा था कि 50 से अधिक क्वेश्चंस आएंगे। हमारा ये क्लिप देख लीजिए, छोटा सा 40 से 50 क्वेश्चंस। मेरा आपसे वादा है, ऐसी उम्मीद है कि आपको एग्जामिनेशन में दिखेगा और हमें लगता है कि इससे अधिक हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि हमने जो 10 दिन कोर्स चलाया, पढ़ा आपने ही, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसे फॉलो नहीं करते जैसा हम कहते हैं। बात करेंगे क्वेश्चंस पे, पैटर्न पे, कट ऑफ पे, लेकिन अभी ये छोटा सा संदर्भ आप सुन लीजिए, जो कि आपसे जुड़ा रहता है। हम जब भी आते हैं अपनी चुनौतियों के साथ आते हैं और आपको भरोसा दिलाते हुए आते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। और 20 साल से हम यही कर रहे हैं, 20 साल से। तो हमें पता है कि यूपीएससी लेवल हो जाए या बीपीएससी लेवल रहे, क्वेश्चंस का पैटर्न हर हाल में इतना जरूर होता है, जिस बुक से आप पढ़ते हैं उससे आप कट ऑफ पार कर सकते हैं। देखिए, ये जो 10 दिन का हमने कोर्स चलाया था, हमारे पास ये शीट है, इसमें हमने कहा था कि 50 से 60 क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोई घमंड नहीं, कोई एग्जैजरेशन नहीं, कोई बोस्टिंग नहीं, केवल उम्मीद आपकी मेहनत पर कि हम एक टफ टारगेट आपको दे रहे हैं 10 दिनों के लिए, इसे कीजिए और संभवतः इससे 50 से 60 क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, पहले दिन के क्वेश्चन, ये जो 20 सुपर टॉपिक्स हम चलाते हैं, पहले दिन के टॉपिक से 7 क्वेश्चंस आए। 7 क्वेश्चंस। हम आपको सेट बुकलेट सीरीज बी की बात कर रहे हैं। जब हमने पहला चलाया टॉपिक्स 20 सुपर टॉपिक्स, उसमें 7 क्वेश्चंस आए। बी सीरीज की हम बात कर रहे हैं, बी फॉर बॉय। 42 नंबर, 43 नंबर, 46 नंबर, ये तीनों क्वेश्चंस मूल अधिकार से आए। 3 क्वेश्चंस फंडामेंटल राइट से आए पहले दिन के टॉपिक में। टॉपिक नंबर 2 पॉलिटी का हमारा पहला ही टॉपिक हमने आपको मूल अधिकार दिया था और इससे 3 क्वेश्चंस आए। हम आपको बताते चल रहे हैं 42 नंबर, 43 नंबर, 46 नंबर, ये हम बुकलेट सीरीज बी फॉर बॉय की बात कर रहे हैं।
उसके बाद देखिए इकोनॉमी से एक क्वेश्चन आया, उद्योग पर आया था। उद्योग पर जो क्वेश्चन आया था 1956 वाला, ये उद्योग हमने तीसरा नंबर टॉपिक इकोनॉमी का उद्योग आपको लिया था, और ये हम तब बता रहे हैं उसी क्रॉन की बुक से बता रहे हैं। लूसेंट, क्रॉन या घटना चक्र, इसका संदर्भ सदैव रहेगा, रेलेवेंस सदैव रहेगा, पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। हम अभी आपको क्रॉन के बारे में बता रहे हैं, और बुक्स के बारे में जो छात्र कहते हैं कौन कौन सा करंट हमने बुक्स चलाया था वो हम लास्ट में डाल देंगे। फिर से हम कह रहे हैं बुक्स हम सारा लास्ट में डाल देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछने लगते हैं किस बुक से बता रहे हैं सर, क्या मैगजीन है, कहां से आया, तो ये हम लास्ट में डाल देंगे, जाके देख लीजिएगा। इकोनॉमी हमने टॉपिक उद्योग लिया था, उसे एक क्वेश्चन आया 77 नंबर क्वेश्चन, बुकलेट सीरीज बी। उसके बाद देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 135। एक क्वेश्चन यहां से हमने सिंधु सभ्यता लिया था। उसका बिहार में बिहार की सिंचाई परियोजना हमने लिया था, उसमें आया था त्रिवेणी नहर आया, सिंचाई परियोजना, एक क्वेश्चन। तो टोटल हो गया क्वेश्चन की संख्या 42, 43, 46, 52, 77, 135, 25। 7 क्वेश्चन आया पहले दिन के टॉपिक से। अब बताइए एग्जामिनेशन अब होने वाला है, समय अधिक नहीं है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, और आपको 24 घंटे के अंदर कहा जाए कि ये टॉपिक्स कर लो, इससे 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्या आप नहीं करेंगे? क्या आपको नहीं करना चाहिए? आपको करना चाहिए। हर साल ये होता है, और हर साल हम आपके पास इसका रिव्यू लेकर आते हैं और पेज वाइज बताते हैं। बुक्स में हम आपको बाद में दिखाएंगे, अभी हम आपको जल्दबाजी में दिखाना चाह रहे हैं। ये सब नंबर्स के साथ हम बताते रहे, बुक्स में भी हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि बुक्स में कई बार दिखाते समय यह लगता है कि उसका प्रचार किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। चलिए उसके बाद जो 20 टॉपिक्स हमने दूसरे दिन चलाया, ये 17 तारीख को 17/9/2023 को 20 टॉपिक्स आया, 20 टॉपिक्स 2 नंबर का एपिसोड। इससे कितने क्वेश्चंस आए? 8 क्वेश्चंस आए। 8 क्वेश्चंस कौन कौन सा है? बुकलेट सीरीज बी का हम बता रहे हैं, और ये क्रॉन का सब हम बता रहे हैं, या एसपीडी का बिहार से बता रहे हैं। आइए ये आया, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में स्वतंत्रता संग्राम हमने लिया था दूसरे दिन के 20 टॉपिक्स में, गरम दल 1905 से लेकर 1917। इससे कितने क्वेश्चन आए? 2 क्वेश्चन आए। 7 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन बुकलेट सीरीज बी में, जिनका भी होगा आप देख सकते हैं, 7 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन, और ये क्रॉन के जाके बुक में आप मैच करके देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन। 91 एंशिएंट गुप्त साम्राज्य, हमने गुप्त साम्राज्य आपको दिया था, 91 नंबर क्वेश्चन बुकलेट सीरीज में आप जाकर देख सकते हैं। गुप्त साम्राज्य से एक क्वेश्चन आया था। फिजिक्स हमने आपको दिया था गति, मोशन और ग्रेविटेशन को मिलाकर एक क्वेश्चन आया था, चंद्रमा वाला। वो क्वेश्चन भी एकदम लाइन से मैच कर रहा, हम आपको दिखाएंगे बुक में। ये क्वेश्चन भी आ गया फिजिक्स से 28 नंबर क्वेश्चन। उसका 13 नंबर क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह, से 2 क्वेश्चन आए। हम एक करंट में आपको दिखाएंगे और एक किताब में दिखाएंगे। किताब में जो आया कि चंपारण सत्याग्रह का परिणाम क्या हुआ, बुक में लाइन से लिखा हुआ है, ये 13 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद बिहार ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आया, पहला ही टॉपिक, जो बुक में आप जाएंगे, जो बुक हम चलाते हैं लास्ट में बुक जाके देख लीजिएगा, बिहार स्पेशल के बुक में पहला ही ज्योग्राफी का टॉपिक जियोलॉजिकल, हमने आपको कहा था भूगर्भिक संरचना पढ़िएगा, तो विंध्यन, आर्कियन या क्वार्टरनरी या टर्शियरी, उसे संबंधित क्वेश्चन आया 145 नंबर क्वेश्चन बुकलेट सीरीज बी। आप किताब में जाकर देखिएगा, वो बहु मिला हुआ है। तो यहां पर हो गए इतने क्वेश्चंस। आइए 2 करंट के भी क्वेश्चन दूसरे दिन के 20 टॉपिक से मैच किया, और ये एसपीडी के बिहार स्पेशल से करंट के आप देख सकते हैं। बिहार की शासन व्यवस्था हमने लिया था, बिहार की शासन व्यवस्था, उससे एक क्वेश्चन आया था 92 नंबर क्वेश्चन जो था बुकलेट सीरीज बी का 92 नंबर क्वेश्चन, वो एसपीडी बिहार स्पेशल में जो हमने चलाया था, आप जाकर देख सकते हैं। और 86 नंबर क्वेश्चन बिहार में प्रथम, एसपीडी में पेज नंबर 5 में 86 नंबर क्वेश्चन बुकलेट सीरीज बी का आप जाकर देख सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन बिहार से आया, और 2, 2, 4, 2, 6, टोटल 8 क्वेश्चंस दूसरे दिन के 20 सुपर टॉपिक्स। पहले दिन से 7, दूसरे दिन से 8, 15 क्वेश्चंस हो गए। आइए तीसरा हम दिखा रहे हैं, तीसरे दिन का जो 20 सुपर टॉपिक्स आया, 18 तारीख को आया, 18/9 को। इसमें पॉलिटी से संविधान के स्रोत, भाग और अनुसूचियां हमने आपको दिया था। 3 क्वेश्चंस आए, 3 क्वेश्चंस, 134, 58, 58 और 131, 131 नंबर क्वेश्चन। फिर से सुन लीजिए, 131, 58, 131 और 134 नंबर क्वेश्चन, ये आया स्रोत से या अनुसूची से या भाग से। बुकलेट सीरीज बी आप क्रॉन के बुक में 2022 के एडिशन में जाकर देख सकते हैं। हाँ, ये लूसेंट में भी मिल जाएगा। उसके बाद आइए एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आया
93वां 93 नंबर क्वेश्चन, 93 बुकलेट सीरीज बी में एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आया बौद्ध धर्म से। उसके बाद फिजिक्स से प्रकाश से आया। प्रकाश को हमने 2 दिन चलाया था, भाग 1 भाग 2। पहले दिन दर्पण, दूसरे दिन हमने लेंस दिया था। दर्पण से क्वेश्चन आया कि दर्पण को यहां से वहां कहीं पर रखते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन कहां पे बनेगा, मिरर से आया था। 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन आप उसी बुक में जो हमने चलाया जाके देख सकते हैं। उसका बिहार स्पेशल से बिहार में यूरोपियनों का आगमन से क्वेश्चन आया। यह 10 नंबर क्वेश्चन था बुकलेट सीरीज बी का। 10 नंबर क्वेश्चन डचों के बारे में जो आया था, रिपीटेड क्वेश्चन था ये भी आया। उसके बाद एक बिहार स्पेशल से नीचे आइए 19 नंबर टॉपिक, बिहार एक नजर से आ गया पहला ही पेज से। 92 नंबर क्वेश्चन, बंगाल से अलग होकर बिहार का अस्तित्व में आया। तो 1 2 3 4 5 6 7, पहले दिन से 7, तीसरे दिन से 7, दूसरे दिन से 8, टोटल 22 क्वेश्चंस। इसमें बहुत समय लग जाएगा, पूरा अभी हम 10 दिन का दिखाएंगे, अभी हमने पूरा रिव्यू भी नहीं किया है। 3 दिन का हमने आपको दिखाया और 3 दिन से 22 क्वेश्चंस आए। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, किसी लेवल का क्वेश्चन आए, अगर आपके पास अच्छी बुक्स है, अच्छा गाइडेंस है, आपका अपना हिम्मत है और डेडिकेशन है, समर्पण है, इस एग्जामिनेशन को निकालना है, तो कौन रोकेगा। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन भी यूपीएससी के स्टूडेंट ही निकालते हैं, बीपीएससी की तैयारी करने वाले भी निकालते हैं। दूसरी बात, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आने से क्या सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, क्या रिजल्ट अधिक आ जाएगा, लड़के अधिक चुने जाएंगे, क्या ये सब होगा, या डीएमएसपी बना दिया जाएगा। तो ये सब हवा बेकार है। तैयारी जो आप करते हैं, सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं होता, कभी भी इधर उधर नहीं जाता। मेहनत किस लेवल पे आप कर रहे हैं, किसे आप फॉलो कर रहे हैं, किसके प्रति आप समर्पित हैं, कैसा बुक है, कैसा गाइडेंस है और कैसा आपका समर्पण है, यह आपका रिजल्ट तैयार करता है। एक छात्र ने कहा कि लूसेंट, क्रॉन, घटना चक्र सब समाप्त हो गया, इसीलिए सर लोग नहीं दिखाई दे रहे। सर लोग सदैव रहेंगे, जब छात्र हैं तो सर भी रहेंगे, गाइड भी रहेंगे, किताबें भी रहेंगी, सब चलेगा, चलता रहेगा। आपकी सोच परिवर्तन लाती है, आपकी सोच आपका रिजल्ट तैयार करती है। आप बैठे बैठे अगर केवल ये बोलते रहेंगे, ये हो गया, वो हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, ये किताब फेल हो गया, उसने खराब बता दिया, उसने अच्छा नहीं बताया, हम उसके साथ नहीं जाएंगे, अब मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, रिजल्ट इससे नहीं आता। रिजल्ट केवल और केवल आपकी हिम्मत से आता है। ऊपर वाला कहता है कि हम किसी को भी उठाते हैं जरूर, भूखा सुलाते नहीं है। अपने हाथ की शक्ति से धरती का सीना चीरकर अपना अन्न निकाल लो, अपना अनाज निकाल लो, कौन रोकता है। ऊपर वाला बारिश भी कराता है, सिंचाई भी वही करता है, अन्न भी वही उगाता है, मेहनत आपको करना है, दिशा सही होनी चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कट ऑफ की बात कर रहे थे, ये सही है कि एग्जामिनेशन काफी टफ हुआ, जिसमें लगभग 75 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत बड़े भी थे और थोड़ा सा दूसरे लेवल के थे। तो ये है कि कट ऑफ नीचे जाएगा। हालांकि ये बात ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ बहुत नीचे नहीं जाएगा। पिछले साल का कट ऑफ ये था, देख लीजिए 68वीं का, इससे हर कैटेगरी में 3 से 5 नंबर कम कर लीजिए, 3 से 5 नंबर। इस कट ऑफ से जो 68वीं का कट ऑफ था पीटी का, जो 12 फरवरी 2023 को हुआ था 68वीं का, इससे 3 से 5 मार्क्स हर कैटेगरी में कम कर लीजिए, यही इस बार कट ऑफ रहेगा। ऐसा फिर से हम कहेंगे, एग्जामिनेशन चलता रहेगा, चेयरमैन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तैयारी आपको करना है, आपको रिजल्ट निकालना है, अपने माता पिता को दिखाना है, अपने समाज को दिखाना है, अपने आप को साबित करना है। तो कभी इधर उधर की बातों पे मत आइएगा। और ये मौसम तो बदलता रहता है, कभी एल नीनो आता है, कभी ला नीना आता है, कभी तूफान आता है, कभी ग्लेशियर पिघल जाते हैं, कभी प्रकृति का प्रकोप होता है, कभी मानवीय त्रासदियां होती हैं। लेकिन जो मानव हिम्मतवर है, जो छात्र सदैव ये सोचता है कि मेरा जन्म हुआ है इस धरती पर अपने आप को साबित करने के लिए, और हर मानव अपने आप में विशिष्ट है। जिस दिन उसने ये साबित कर दिया कि वो इस धरती पे जब आया है किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति के लिए आया है और वो विशिष्ट है, तो वो सदैव अपने आप को विशिष्ट साबित करेगा। ये सब मौसमी आपदाएं आती जाती रहेंगी, आपकी हिम्मत अडिग रहती है। आंधी में भी, तूफान में भी, कोने पर कहीं पर छोटा सा हल्का सा दिया जलता रह सकता है, अपनी हिम्मत से, अपने जज्बे से, अपने समर्पित भाव से। तो कभी हिम्मत मत हारिएगा,
चेयरमैन बहुत तरह के आते जाते रहेंगे, परीक्षाएं होती रहेंगी, कभी टफ होगा, कभी बहुत आसान हो जाएगा। आपको अपने लेवल पर तैयारी करके जो भी आपने लक्ष्य तय किया है उसके लिए कुछ महीने दीजिए, जमकर तैयारी कीजिए, समर्पित रहिए और पॉजिटिव रहिए। यही आपका रिजल्ट निकालता है। ये सब मौसमी हवाएं चलती रहेंगी। बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।